दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट के खंडपीठ में कर्मचारियों की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद अब उनको 10% ब्याज सहित एरियस सहित और अन्य जुर्माना राज्य सरकार को देने का कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो है वो, और अंत में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि इसका लाभ मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ सहित बाकी के अन्य राज्यों के कर्मचारियों को कैसे मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर और प्राय सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। अब दोस्तों, इस स्थिति में जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको लास्ट ईयर में, अगर वो 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है तो उसको पूरे साल भर का 1 जुलाई से एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है और उसके पेंशन में जोड़कर उसको उसका लाभ दिया जाता है। और अगर 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहा है तो उसको 1 जनवरी को यानी अगले दिन से एक वेतन वृद्धि को उसके पेंशन में जोड़कर देने का नियम होता है। इसको लेकर बीते 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों, वित्त विभाग के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी कोर्ट जाकर अपने लिए अपने पक्ष में फैसला लाते हैं, सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए इस आदेश को वापस लेकर संशोधित आदेश जारी करने की मांग मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इसको लेकर 2-3 दिन पहले 22 जून 2024 को मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को वहां के पेंशनर संगठनों ने पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको इस वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग रखी गई थी। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग के 2 रिटायर्ड अधिकारियों ने, जयंत जोशी और मनोहर सिंह तोमर साहब ने, जो कि दोनों शख्स मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं, इन्होंने अपने अधिवक्ता शिशिर कुमार पुरोहित जी के माध्यम से इंदौर हाई कोर्ट के खंडपीठ में एक याचिका दायर कर दिया था, जिसकी सुनवाई करते हुए इंदौर कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को संबंधित रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में फैसला देते हुए 7 पेज का अपना जजमेंट फाइनल ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया है। दोस्तों, इस ऑर्डर कॉपी में कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए या फिर उन जजमेंट के आधार पर संबंधित रिटायर्ड कर्मचारियों के पक्ष में इंदौर कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दिया है। दोस्तों, वैसे तो इंदौर कोर्ट ने अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के पूर्व के जजमेंट को उदाहरण के माध्यम से बताया है और उसके आधार पर अपना फैसला दिया है। इसलिए कोर्ट ने कुल 7 पेज का अपना ऑर्डर कॉपी को जारी किया है। हालांकि दोस्तों, मैंने इंदौर हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को अच्छे से अध्ययन किया है। इसके सार को आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं तो इसमें कोर्ट ने संबंधित रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 60 दिनों में यानी कि 2 महीने के अंदर संबंधित कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 31 जून 2021 तक एक वेतन वृद्धि को बकायदा 10% ब्याज सहित एरियस राशि को भी भुगतान करने के लिए कहा है। और साथ ही साथ इस मुकदमे में जो संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी प्रति याचिकाकर्ता को, यानी कि इस केस में जितने भी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए थे सभी को 5-5 हजार रुपए की राशि अलग से राज्य सरकार को देना होगा, क्योंकि बिना मतलब के इन रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को मुकदमे करने पड़े थे और उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी भी भरपाई मध्य प्रदेश सरकार को करनी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों की उनके लिए बड़ी खबर है। इंदौर कोर्ट ने संबंधित रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को उनके लास्ट का एक वेतन वृद्धि का लाभ तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनको देय तिथि से 10% ब्याज सहित एरियस राशि का भी, यानी जब से उनके लिए जो है वो एक वेतन वृद्धि दिया जाएगा वो साल भर का एरियस राशि का भी भुगतान करना पड़ेगा और साथ ही साथ 5-5 हजार रुपये मुकदमा में जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई भी मध्य प्रदेश सरकार को करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का जो पूरा PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। मैंने आपका समय बचाने के लिए पूरे मामले को बिल्कुल संक्षिप्त रूप में इसके सार को आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, कोर्ट के सख्त फटकार के बाद और अब जो है वो शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों के पक्ष में कोर्ट ने जो फैसला लिया है, तो फैसला आने के बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर थार के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उसी इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट दिया गया है उसी आदेश का पालन करते हुए 21 जून 2024 को एक आदेश जारी करके इसका पालन करने और इसके संबंध में प्रस्ताव को जो है वो मांग लिया है।
दोस्तों इस आदेश में आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का WP 7932/2024 याचिका, जिसमें जैन जोशी जी जो सेवानिवृत्त सहायक संचालक और अन्य के विरुद्ध में मध्य प्रदेश शासन और अन्य, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 को निर्णय पारित किया गया है, उसकी संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त दिनांक 30 जून से एक काल्पनिक वेतन विधि का लाभ सहित वाद व्यय यानी कि वही मुकदमा खर्च के लिए 5,000 रुपये और बकायदा 10% ब्याज सहित एरियस राशि भुगतान करने के आदेश 2 महीने में देने के लिए कहा गया है। इसलिए आप तत्काल श्री जोशी को एरियस राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आप विभाग की तरफ से कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए संबंधित रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलना तय है। दोस्तों इस आदेश के बाद इसका लाभ मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ सहित बाकी के अन्य राज्यों के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिल सकता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। अगर आपके राज्य में भी आपको रिटायरमेंट के समय लास्ट में एक वेतन विधि का लाभ देने का नियम है और आपको उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए इस ऑर्डर कॉपी के आधार पर आप भी अपने वकील के माध्यम से अपने राज्य के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। आपके पक्ष में फैसला आना लगभग तय है, क्योंकि इस मुद्दे पर एक राज्य के हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो बाकी राज्यों में जहां पर कर्मचारियों अधिकारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है, उन राज्यों में भी संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आना लगभग तय है। तो दोस्तों यही है पूरा मामला। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को बिल्कुल संक्षिप्त में अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या इंदौर कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में बिल्कुल सही निर्णय लिया है? इस मुद्दे को लेकर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और मैं अंत में फिर से आप लोगों को बता दूं कि इसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और वहां पर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना मैसेज को भेज सकते हैं। वहां पर मैं आपको खुद पर्सनली जो है वो इसका आदेश कापी आपको सेंड कर दूंगा। और दोस्तों आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर साथियों से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।